ख़वातीन और हज़रात, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। PIA यूरोप में उड़ान भरने को तैयार। 4 साल का खत्म हुआ इंतजार। यूरोपीय यूनियन ने PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाज़ें यूरोप के लिए बहाल। ऑपरेशन जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फायदा होगा। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोप के लिए दोबारा कौमी एयरलाइंस पर बराह रास्त सफर कर सकेंगे। 4 साल पहले 24 जून 2020 को बानी PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स को जाली करार दिया था, जिसके बाद यूरोप की फजाएं पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जथा है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। एहतजाज के लिए आने वाले हर लिहाज से लेस होकर आए थे। तबाही की, गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, एक पुलिस एहलकार शहीद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज के लिए आने वाले इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अमनो अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दिया जाए। पारा चिनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, विफाकी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म का आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला। पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला सुलझा लें। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपस में हल कर लें। ICC आज की मुख्तसर मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से मुतालिक तमाम उमूर का हल निकालेंगे। मुमकिना हल की तलाश में मुश्तरका दोस्त बोर्ड की मदद भी ली जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई मंतकी ऑप्शन तलाश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का कहना है कि PCB से बातचीत चल रही है। ICC भी इस मामले पर अपना काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक PCB ने आज के मुख्तसर इजलास अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर भी PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने का मामला भारतीय हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरे पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। तर्जुमान वजारत खारजा का मजीद कहना था कि भारतीय बोर्ड के बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अपने और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। एक बयान में कहा, उनके और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा हैं। इनका मकसद बानी PTI की रिहाई है। इनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है, इससे मुतालिक APK असम्बली में खिताब में बताएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। अली अमीन ने बुशरा बीबी को जवाब दिया था कि बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। इजलास में बुशरा बीबी के साबिक सदर आरिफ अलवी के हक में बोलने पर अली अमीन ने बुशरा बीबी को झाड़ पिलाई। कमेटी अरकान कारकुनों को ना निकालने पर आरिफ अलवी पर नाराज थे। बानी PTI ने बुशरा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी PTI ने उन्हें ये पैगाम पहुंचा दिया तो बुशरा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया था कि बानी PTI संजानी में धरना देने पर राजी हैं, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी अडियाला जेल में बानी PTI से बात कराई जाए। अगर वो खुद उनसे ये कह देंगे तो वो मान जाएंगी। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बानी PTI की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे उसका शीशा धुंधला हो गया, इसलिए उन्हें गाड़ी तब्दील करना पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI का हुक्म है कि डी चौक पहुंचना है। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी PTI की बहन रुबीना खान का बयान। कहा, जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिशाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी PTI की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साफ कायम रखना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। तहरीक इंसाफ अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार अलग चीज़ है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। हमारे मुतालिबात के लिए तहरीक जारी रहेगी। आइंदा का लाहा अमल बानी PTI से मुशावरत से दूंगा। हमने कोई गलत आदाद शुमार नहीं बताए, बल्कि जाँ बहक अफराद की तादाद 12 बताई। सैकड़ों जाँ बहक अफराद की तादाद से मुतालिक आदाद शुमार को हमने ओन नहीं किया। सेनेटर फैसल वावडा ने बुशरा बीबी को बानी PTI की ज़िंदगी के लिए ख़तरा करार दे दिया। अपने इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा कि वो बानी PTI की ज़िंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर बानी PTI को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ाना होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं, बानी PTI की ना सियासत होगी और ना आज़ादी। बुशरा बीबी कभी बानी PTI को दही खिला देती हैं, कभी कुछ और चीज़। ये लोग बानी PTI की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा कर दिया। कहा, 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक कारकुन भी शामिल है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक गोली भी नहीं चली। सबूत और वीडियो मौजूद है कि कितनी गोलियां मारी गईं। PTI रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पोली क्लिनिक पर दबाव डाला और फहरिस्तों को गायब किया। बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। ANP का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करने का ऐलान। ANP के रहनुमा एमल वली खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस वक्त सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। गवर्नर राज से मुतालिक उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा PTI कारकुनान के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग सुनी गई। आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरीपुर में ऑपरेट कर रही थी। उनके 300 से ज़ायद लोग आए थे। वज़ीर आला ने मुतालिका अफसरान से पूछा तो बताया गया कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर रेंजर सूबे की हुदूद में नहीं आ सकती। फॉर्म 47 की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ की जानिब से KPK की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल इंतजामिया का PTI वकीला से बानी PTI की मुलाकात कराने से इनकार। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि मुल्जिम हमारी तहवील में नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से राबता किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI के वकीला से मुलाकात के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी की थी। फैसल चौधरी और फैसल मलिक एडवोकेट की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिम का आईनी हक है, वो अपने वकीला से मिल सकता है। जेल इंतजामिया और पुलिस मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हम मुलाकात न कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मशक के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मशक के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मशक के दायरा कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की NCTC पब्बी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। 3 हफ्ते तवील मशक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मुश्तरका मशक है। पंजाब में स्मॉग में इजाफा। स्मॉग से मुल्क के मुतासरा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 282 रिकॉर्ड। मुल्तान 252 के साथ दूसरे। रावलपिंडी 193 के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। स्मॉग रूल्स की खिलाफवर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों का चालान। 7 गाड़ियां जब्त कर ली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग और स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। 3 माह का वक्त रखकर गाड़ियों की चेकिंग का डेटा बनाएं, गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाएं। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटने और फरोख्त किए जाने की इत्तलात पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। %68 पाकिस्तानी स्मॉग के बाइस तिब्बी मसाइल का शिकार। सबसे ज्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बाइस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। जिला कुरा में कबाइल के दरमियान नवे रोज भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। कुरम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाम बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिला भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहराह और पाक अफगान खलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है।
वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि नेशनल ग्रिड में शामिल होने वाली बिजली मजीद महंगी होगी। नई शामिल होने वाली बिजली 17,000 मेगावाट है, जिसमें से सिर्फ 87 मेगावाट बिजली सस्ती है। बिजली सहूलत पैकेज सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि 6 माह का होता है। बिजली सहूलत के नताइज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। इजाफी बिजली बोली के जरिए खरीदी जाएगी। रवा माली साल के पहले 4 माह तकसीम कार कंपनियों ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। नुकसानात में कमी की वजह डिस्कोस के खुद मुख्तार बोर्ड्स हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत खारिजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि वजीर आजम देखें कि अमरीका जाने वाले वक्त का खर्चा कौन देगा। जस्टिस सरदार इसहाक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर समरी वजीर आजम तक नहीं पहुँचती तो उस पर तहरीक इंसाफ लिख दें, जल्द पहुँच जाएगी। आफिया सिद्दीकी के वकील का ऑफिशियल वीज़े का मुतालबा दौरान समाअत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का भी जिक्र होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,01,357 की सतह पर बंद हुआ। जमात इस्लामी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद की मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ है अवाम के सामने आना चाहिए। वाक़े पर एक बाइख्तियार और बाएतमाद जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि गवर्नर राज के लिए आइन के आर्टिकल्स 232 और 234 के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। गवर्नर राज सियासी तौर पर भी दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। इस इक़दाम से पोलराइजेशन बढ़ेगी। एहतजाज कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। ये हक सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद का जवाज़ नहीं बन सकता। रियासत की रेट नाफिज करने के बाद हुकूमत को सियासी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी या किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की वजूहात मौजूद हैं। 100 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और सूबाई हुकूमत उन पर तवज्जो देने की बजाय एहतजाज में मसरूफ है। एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध के K4 तौसी मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा K4 के लिए 132 kV ग्रिड स्टेशन का टेंडर जारी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलूचिस्तान में खवातीन के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कुरान अंदाजी के जरिए 50 तालिबात को स्कूटी दी। कहा बलूचिस्तान की हर बासलाहियत और पोजीशन होल्डर तालिबा को पिंक स्कूटी देंगे। खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करके उनकी रियासत से दूरी खत्म करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मतीउल्लाह जान मखसूस तर्ज फ़िक्र के पेशावर सहाफ़ी हैं। अपना नुक्ता नज़र साबित करने के लिए वो मुतादिद बार हद क्रॉस कर लेते हैं। उन्हें पुलिस पर हमला करने और आइस इस्तेमाल करने और रखने के शर्मनाक और झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी इसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। इमरान दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह के साथ होने वाली ज़्यादती ना दोहराई जाए। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। कोशिश करेंगे कि मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और उन्हें इंसाफ मिले।
गजा में इस्राइली फौज के हमले, सुबह से जारी कार्रवाई में 42 फलस्तीनी शहीद और 133 जख्मी हुए। नुसैरात में 24 फलस्तीनी जान से गए। कमाल उद्वान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद। गजा में शहदा की तादाद 44,363 हो गई। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राइली फौज की बस को निशाना बनाया। 9 इस्राइली फौजी जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अनरवा ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गजा को सबसे ज़्यादा बमबारी से मुतासरा इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। इसराइल को उसके इक़दाम का जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आलमी बरादरी को निहत्ते फ़लस्तीनियों, बच्चों और ख़वातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत जारी रहेगी। खेल किसी के आने या ना आने का मोहताज नहीं। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी मुतासर करना खेलों की रिवायत के खिलाफ होगा। माजी में ओलंपिक से लेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप तक और टेनिस के बड़े मुकाबलों में किसी एक टीम या खिलाड़ी की अदम शिरकत पर मुकाबले रुके नहीं बल्कि जारी रहे। पॉइंट्स देने या मुतबादिल टीम शामिल करने का उसूल हमेशा बरकरार रखा गया है। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौर है। साबिक भारतीय कप्तान सौरभ गंगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन ने उनसे किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं, जबकि MS धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। मुल्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के पहले रोज पाकिस्तान ने श्रीलंका को बाआसानी 9 विकेटों से मात दे दी। श्रीलंका ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 122 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 7वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को भी 9 विकेटों से हराया। अफगानिस्तान ने 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। लाहौर में स्मॉगज़दा माहौल में पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी। इवेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स को मुश्किलात का सामना। स्मॉग से परेशान गोल्फर्स का कहना है कि अब माहौल जैसा भी है खेलना तो है। गोल्फ के सीजन में इतने अहम टूर्नामेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि शहर की फिजा जल्द साफ होगी। घर में ऐसा क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? 2 जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं। फिर वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18 20 घंटे 5 साल काम किया। इनको बता दें किस चीज में करनी है। और अदाकार रैम्बो की घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो उन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुर क्या है, जानिए अदाकार जॉन रैम्बो से। प्रोग्राम हंसना बना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।